अंग्रेज कहता है ना कि पाकिस्तानी कौम डॉलर के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है, ये उसको साबित करती हैं। ये सर आपको क्या लगता है कि ये जो केस चल रहा है अभी मिनाहिल वाला, ये क्या न्यू जनरेशन को खराब करने के लिए व्यूअर्स से कि ऐसी गंदी औरतों का बाइकाट करें? मैं थाने एप्लीकेशन लेके गया, उसकी भी मेरे साथ कुछ एक दो जो गंदे लोग हैं इनका बाइकाट कर दें, इनको देखे ही ना, इनकी व्यूअरशिप को ये तरसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूँ सीनियर क्राइम एनालिस्ट कह लें आप, सीनियर तज्जियाकार फुरकान शाह साहब के पास आए। आज इनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं और जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक खबर वायरल है मिनाहिल मलिक की और एसके की, उस पर हम बात करते हैं कि फुरकान शाह साहब ने 25 करोड़ अवाम में से क्यों मुद्दई बनना चाहे इस केस का, इस पे भी हम बात करते हैं फुरकान शाह साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इतना ज्यादा मीडिया आपके पास इकट्ठा हुआ है फिर भी आपने हमें टाइम दे दिया। भी भाई हैं मेरे। सर मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा जिगरा कैसे किया कि 25 करोड़ अवाम में से हाली आप क्यों मिनाहिल और एसके के केस में आप मुद्दई बन गए? मुझे जो एसके के बयानात है ना जी, उसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया कि हाँ जी हमारी सच्ची वीडियो है। मुनाहिल ने भी तस्लीम कर लिया कि हमारी वीडियो बिल्कुल ट्रू है, ये फेक नहीं है जी। तो फिर भी इदारे हरकत में नहीं आए तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि यार शायद वो किसी कंप्लेनेंट का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मैंने मैंने इसलिए इसका कंप्लेनेंट बनने में अपनी तरजीह दी कि मैं खुद ही बन जाता हूँ। लेकिन वहां पे मेरे साथ एक बड़ा मजेदार तजर्बा हुआ है। अच्छा, मैं थाने एप्लीकेशन लेके गया, उसकी भी मेरे साथ कुछ एक दो चैनल्स थे जिन दोस्तों ने वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं। सही। तो वहाँ पे पहले तो मुझे उन्होंने जो रवायती अंदाज है कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, उससे पूछते हैं उससे जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे टाइम उन्होंने एसएचओ साहब से मिलवा दिया। एसएचओ साहब ने कहा जी हम एप्लीकेशन नहीं देते। अच्छा, एप्लीकेशन नहीं ले सकते, आप किसी और फोरम पे चले जाएं। ये यानी कि अपनी जान छुड़ाई। और मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ कि एक दफा का जिक्र है कि हरबंसपुरा क्रॉस करे ना जल्लो की साइड पे, वहां पे एक लड़का और लड़की जस्ट ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे नहर पे। अच्छा, दो पुलिस के कांस्टेबल सीधे जा रहे थे, वो उसके पीछे ऐसे पड़े हैं कि जैसे डाकू नहीं होता है, और लड़के ने नहर में छलांग लगा दिया। अच्छा। और तैरना जानता था, परली तरफ निकल गया। अच्छा। और कांस्टेबल ने भी छलांग लगा दिया सिर्फ चंद रुपयों की खातर। ये अभी समनाबाद के एसएचओ साहब ने कहा कि ये पर्चा नहीं हो सकता। यहाँ पे अभी एक लड़का लड़की, इधर बल्ले वाला चौक बड़ा मशहूर है, उधर एक प्लेट में 2 चम्मच के साथ बल्ले खा रहे होंगे ना, तो इनकी पुलिस उनका जीना मुश्किल कर देगी। अच्छा। और इनसे पैसे लिए बगैर इनकी जान नहीं छोड़ेगी, नहीं तो 200 कनार का पर्चा दे देंगे। सर पहले तो मैं आपसे इस चीज़ पे भी बात करूंगा कि देखें, पहले तो मिनाहिल ने और एसके ने कहा जी, मिनाहिल ने कहा जी कि ये एआई पे वीडियो बनी है, ठीक है। जैसे वो हमारे अदारे में भी गई हुई जाकर कहा जी कि मेरे खिलाफ मैं एक रिपोर्ट देना चाहती हूँ कि ये एआई पे मेरी वीडियो नज़ेबा वीडियो जो है वायरल की गई हैं। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को एडमिट कर लिया। आया आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं टिकटॉकर हैं जो ये फेम के लिए करते हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं, जब इनके व्यूवरशिप डाउन हो जाती है, व्यूवरशिप कम हो जाती है, तो फिर ये कोई भी लड़की आप देख लें कि आए दिन किसी ना किसी लड़की की वीडियो लीक हुई होती है जी, ये एआई पे बन गई है, बनाती बेसिक मेरे हिसाब से ये ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो अदारों के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारती है। अच्छा, इससे पहले हरीम शाह ने मारा था जी। जो इदारों के खिलाफ उसने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो आपके भी लम्बे और मेरे भी लम्बे। सर बड़े खुले डुले अल्फाज, बड़ी क्रिस्टल क्लियर उसने बातें की थी। उनको पता है कि हमारे सोर्सेज इतने ज्यादा हैं, ये इदारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा। पहले मैं नहीं मानता था। सही। आज मैं काफी लॉन्ग टाइम के बाद थाने में एज ए कंप्लेनेंट गया हूँ। एक दफा पहले भी मैं गया था, वो आपके इलम में 2015 में गए थे आप। हाँ जी, अल्ताफ हुसैन जो एमकेएम वाले हैं उनके खिलाफ मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई थी, और उस एफआईआर में यकतरफा कार्रवाई हुई थी और मैं एटीसी कोर्ट में अपनी विटनेस भी दे के आया। शहादतें देते हैं बिल्कुल, ठीक है। पर्सनल मैं दर्दे दिल रखने वाला हूँ। जो भी गलत बात करेगा मैं खुद हिम्मत करके उसका मदई बनूंगा। शायद मैं इनका मदई ना बनता। अच्छा। इन दोनों ने जब अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, सही, इन्होंने क्रिस्टल क्लियर कहा कि हाँ हमने किया, और उसने भी कहा इसने किया, वो कहती उसने किया। सिर्फ वायरल डाल रहे हैं कि वो कहता उसने वायरल की, वो कहती उसने वायरल की, एक दूसरे पे डाल रहे हैं। हाँ, वीडियो को गलत दोनों नहीं कह रहे। मुझे फिर गुस्सा आया कि यार इदारे हो सकता है कमजोर हो, इन पे हाथ डालने से डरते हो कि ये लोग इतने ताकतवर हैं, इनके खिलाफ कोई कंप्लेनेंट खड़ा नहीं हो सकता, तो क्यों ना मैं खुद मदई बन जाऊं कि मेरा अपने ऊपर तो कंट्रोल है ना, मैं नहीं किसी से डरूंगा। अगर मैं एमक्यूएम वाले अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मदई बन सकता हूं ना थाना डिफेंस बी में,
तो ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि इतना बड़ा जिगरा कहाँ से निकालते हैं आप कि इल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप 2015 में खड़े हो गए, अब ये मिनाहिल एसके वाले केस में आप खड़े हो गए, ये कैसे आप में हिम्मत आती है? मुल्क से बहुत प्यार करते हैं आप। जब आप बाज़मीर होंगे ना, बिल्कुल, जब आप बाज़मीर हो जी, आपको अल्लाह पे मुकम्मल यकीन हो और आपको पता है कि अल्लाह के अलावा आपकी कोई रूह कब्ज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह के अलावा किसी और से डरना भी शिर्क है, बिल्कुल ऐसी है। तो फिर आपको नहीं डर लगता। मतलब आप बेखौफ होके जाते हैं। हाँ, अकेला ही हूँ, मेरे पास कोई पिस्टल नहीं होता, कोई चीज नहीं होती, कोई असला नहीं होता, सही। सिर्फ गाड़ी में कुरुकुलाक होता है। अच्छा, हाँ, वही मेरा हथियार है। हाँ। या मैं तल कुर्सी पढ़ के घर से निकलता हूँ, इसलिए फिर मुझे डर नहीं लगता। सर आपको क्या लगता है कि ये जो केस चल रहा है अभी मिनाहिल वाला, ये क्या न्यू जनरेशन को खराब करने के लिए नहीं बेड़ा आया? गर्क, न्यू जनरेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है, तभी तो मुझे गुस्सा आया, तभी तो मैंने स्टैंड लिया। इससे क्या मैसेज जा रहा है कि जो औरत अपने व्यूवर्स बढ़ाना चाहती है वो इस तरह की बेगैरती करे और बरहना तस्वीरें लगाए और वो वीडियो लगाए और वो पॉपुलर हो गई। मैं आपके तवज्जो से एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम व्यूवर्स से कि ऐसी गंदी औरतों का बाइकाट करें, और साइबर क्राइम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके अकाउंट को बंद करें, जिससे ये डॉलरों की खातिर अपना दीन, ईमान, दुनिया, हर चीज बर्बाद कर दी है इन औरतों ने। हमारी नई जनरेशन को गलत मैसेज दे रही है, कल को कोई और भी गुर्बत से तंग बच्ची इनके नक्शे कदम पे ना चल सके। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है सर। सर ये एक और इस पे आता है, बात आती है कि ये होता क्यों है। बेसिक मसला ये है कि खुद ही अपनी वीडियो बनाती हैं, खुद ही लीक करती हैं व्यूअरशिप के लिए, और उसके बाद खुद ही ये चली जाती हैं साइबर पे कि जी हमारी वीडियो किसी ने लीक कर दी। क्या हमारे अदारे इनको इतना वॉच नहीं कर सकते? ये औरत कार्ड खेलती है। अच्छा, कि हम मजलूम भी बन जाए। हाँ। हमारे अगर 8 मिलियन व्यूवर्स हैं तो वो 16 हो जाएंगे, हमारी मार्केटिंग होगी। अंग्रेज कहता है ना कि पाकिस्तानी कौम डॉलर के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है, ये उसको साबित करती हैं ये। सही। और हमारी तरफ से गंदा मैसेज दे रही है। वो लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं, हमारा तमस्खर उड़ाते हैं कि देखो ये कितने गिर गए हैं हमारे डॉलर्स के लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो एंड हो गया अब तो अब इदारों को कुछ करना पड़ेगा। और डीआईजी ऑपरेशन साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एसएचओ साहिबान को ये तंबीह करें कि जब कोई दरखास्त देने आता है तो उससे दरखास्त ले ले, उसके पास कार्रवाई करना या ना करना आपके इख्तियार में। आप उस पर लिख दें कि इसको फलाना इदारा ट्रीट करे, अच्छा, उस इदारे को सेंड कर दें। ये आप किसी की क्या तस्दीक करते हैं कि जी आपकी मैंने एप्लीकेशन ही नहीं लेनी। सही। खैर मैं फिर दे आया हूँ। अच्छा, मैं थ्रू टीसीएस भेज दी है मैंने। अच्छा। वो रसीद भी मेरे पास है। सर आपको क्या लगता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये एफआईआर में तब्दील होगी या ऐसे ही कागज में कूड़े में चली जाएगी, रद्दी बन जाएगी? ये कूड़े में चली जाए, ठीक है, और लोगों का हौसला बढ़ेगा और लोग ऐसे लोगों में दरखास्तें देंगे। जब अल्ताफ सैन पे मैंने एफआईआर कराई है तो पहला कंप्लेनेंट मैं था, उसके बाद सारे लाहौर के थानों में पर्चे हो गए थे, और ये भी इंशाल्लाह वैसी ही प्रेसिडेंट बनेगी। सही। अच्छा शाह साहब, मैं एंड पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इदारों से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इन जैसे लोगों के लिए? मैं इदारों से हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहूँगा कि खुदारा इन लोगों का मुहासबा करें, हमारी अगली नस्ल को बचाएं, उसको इस बर्बादी से बचाएं, इस तरह की गंदगी की गहराई में ना गिरने दें, और खुदा के लिए इन लोगों का कुछ कर लें। आपने सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई करनी है और कुछ नहीं, अल्लाह के अलावा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। ना डरें, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करें, फिर देखें आइंदा से कोई इस तरह की जरूरत नहीं करेगा। न्यू जनरेशन को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो टिकटॉक पे बहुत लाइव आना शुरू इस तरह का के लिए? जो गंदे लोग हैं इनका बाइकाट कर दें, इनको देखें ही ना, इनकी व्यूवरशिप को ये तरसे। जो अच्छी बात करे उसकी व्यूवरशिप लें, उसको फॉलो करें, उसके साथ प्यार करें, और इस तरह के गंदे लोगों को हरगिज मुंह ना लगाए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जी तो नाज़रीन, जैसे कि फुरकान शाह साहब का आपने सारा मौक़िफ़ सुना, और 25 करोड़ आवाम में से ये मेरे भाई, बड़े भाई भी हैं, और इन्होंने बड़ा अपना क्या कहते हैं जिगरा बढ़ा करके इस केस के मुद्दई बनना चाहे, लेकिन हमारे अदारे अल्लाह ताला सलामत रखे उन्होंने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फुरकान शाह साहब ने टीसीएस के थ्रू ये एप्लीकेशन अपनी उधर ट्रांसफ़र की, भिजवा दी कि शायद टीसीएस के थ्रू मेरी एप्लीकेशन लें और इसको एफआईआर में तब्दील करें। नाज़रीन, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये डॉलर ही सब कुछ नहीं है जिनके लिए हम लोग ज़लीलो ख़वार होते हैं, अपनी इज़्ज़तें रुस्वा करते हैं। और
ऐसे लोगों को मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को फॉलो करना छोड़ें, बल्कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट मार के बंद करें, क्योंकि जो हमारा मुआशरा ख़राब करते हैं, हमारे मुल्क का नाम ख़राब करते हैं, हमारे अदारों का नाम ख़राब करते हैं, इन लोगों को रिक्वेस्ट है आपसे कि इन लोगों से अपनी जान छुड़ाएं। ये कोई हमारी कोई मुल्क की इसमें कोई वो नहीं हो रही कि हमारा मुल्क बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हर जगह जगह पे हमारे मुल्क को ऐसे लोग गंदा करते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए, आपने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसके साथ दें अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।